Hello students, this is Pooja Chauhan and in this video I am going to discuss about the reduction of syllabus of class 10 subject science। जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा कि नोटिफिकेशन आ चुकी है गुजरात बोर्ड से कि जो हमारा सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है 30%। तो इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर वाइज, पेज वाइज एंड टेक्स्ट बुक की हेल्प से हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। तो इस वीडियो में मैं डिलीटेड टॉपिक ही आपको बताऊंगी, बाकी के सभी टॉपिक आपको करने होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट्स ये बताना चाहूँगी, आपके सामने आपकी टेक्स्ट बुक ज़रूर ओपन कर लीजिए, एक पेंसिल रख लीजिए और साथ में जो जो टॉपिक मैं कट करवा रही हूँ उनको कट करते जाइए, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर में पेज नंबर 7 पर आप आएंगे। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 7, यू कैन सी हियर, ये है हमारा पेज नंबर 7। यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है उसको कट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, राइट, जो इस पेज पर है पेज नंबर 7, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को कट कर दिया गया है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, राइट, ये भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये वाला टॉपिक स्टूडेंट्स आपका कट कर दिया गया है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। और एंडोथर्मिक आपका है पेज नंबर 9 एंड 10 पर, यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये भी स्टूडेंट्स आपका कट कर दिया गया। बाकी आपको पढ़ने ज़रूरी है बिकॉज ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, तो इनको रीड ज़रूर कीजिए। बट हाँ, ये एग्जाम में आपका रिड्यूस कर दिया गया है एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक डिलीट किया गया है वो पेज नंबर 10 पर ही है, इसी पेज पर है, पेज नंबर 10 पर। ये आपकी एक्टिविटी 1.9, बिकॉज एक्टिविटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, बट यहाँ पर आपकी एक्टिविटी 1.9 को कट कर दिया गया, यानी इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको करनी है, सिर्फ ये एक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको नहीं करने हैं, राइट। अब जो हमारा 1.2.4 टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, स्टूडेंट्स इसको भी कट कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं, पेज नंबर 11 पर है ये हमारा टॉपिक 1.2.4। नाउ कम टू द नेक्स्ट वेरी इजी कंसेप्ट जो डिलीट कर दिया है हमारे बोर्ड से, सिर्फ इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं। यहाँ क्योंकि अभी कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉपर स्कूल नहीं स्टार्ट हुए हैं, इसीलिए सिर्फ इस साल के लिए ही ये टॉपिक को डिलीट किया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो 1.3.1 कोरिजन वाला जो टॉपिक है हमारा, इसको भी कट कर दिया गया। बहुत ही इजी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों को बहुत जल्दी यहाँ से अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चे क्वेश्चंस, बट कोई बात नहीं, ये टॉपिक हमारा कट कर दिया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ इतना ही रिड्यूस किया गया है। अब आते हैं हम सेकेंड चैप्टर पर। तो स्टूडेंट सेकेंड चैप्टर से जो हमें टॉपिक को कट किया गया, आप देखेंगे पेज नंबर 18 आप निकालेंगे। पेज नंबर 18 पर जो हमारी एक्टिविटी 2.1 है स्टूडेंट्स, उसको कट कर दिया गया है। एक्टिविटी 2.2 को कट कर दिया गया है, एक्टिविटी 2.3 को भी कट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों एक्टिविटी, इवन एक्टिविटी 2.4 साथ साथ आप कट करते जाइए, टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए, तभी आपको बेनिफिट होगा इस वीडियो का, राइट। तो एक्टिविटी 2.4 भी कट कर दी गई है, एक्टिविटी 2.5 को भी कट कर दिया है, साथ में एक्टिविटी 2.6 को भी कट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये सभी एक्टिविटी को कट कर दिया गया है 2.6 तक, 2.7 एक्टिविटी कट नहीं हुई है, 2.6 तक की जो एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी बेस्ड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं बोर्ड एग्जाम में इस साल, राइट। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे इस बार। बट स्टूडेंट्स जो इन बिटवीन टॉपिक्स जो है ना, टॉपिक रिलेटेड दे कैन आस्क, आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। वो ऐसा पूछ सकते हैं, बताइए बेस में अगर एसिड को मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, या फिर जो भी इन बिटवीन क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये भी नहीं करें, नो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लास्ट में ये नहीं बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था ये तो आना ही नहीं है, हमने तो किया नहीं एग्जाम में, हम आया नहीं क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। बेस एसिड को मिलाएं तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ये पूछ सकता है। मीन्स टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने देख लिया हमारी एक्टिविटी 2.6 तक कट था। अब एक्टिविटी 2.9 भी यहाँ पर कट कर दी गई है, तो इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, बट हाँ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पीएच से क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक डिलीट नहीं किया, तो यहाँ से पीएच वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये आप ज़रूर करके जाए एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं क्या कट किया है हमारे गुजरात बोर्ड में। नो, बस सेकेंड चैप्टर में इतना ही कट किया गया है जो मैंने आपको बताया। नाउ कम टू द थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल से देखते हैं हमें क्या टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पेज नंबर 40 पर आ पाएंगे, पेज नंबर 40 है और टॉपिक है हमारा 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज को कट कर दिया गया है मेटल्स की। बी केयरफुल, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें करनी है, केमिकल प्रॉपर्टी को कट कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो रिड्यूस किया गया है पेज नंबर 48 पर स्टूडेंट्स, एंड पेज नंबर 48 पर 3.3.1 जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को भी कट कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर 3.3.1 जो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स उसको भी क्रॉस कर दीजिए। कम टू द नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, उसको रिड्यूस कर दिया गया है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सो स्टूडेंट्स 3.4.2 टॉपिक को कट कर दीजिए पेज नंबर 50 पर। ये टॉपिक भी आपका कट कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से, सिर्फ ये टॉपिक कट किया गया है। देखिए 3.4.2 टॉपिक को कट किया है यहाँ पर, ये बाकी के टॉपिक कट नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स जो मैं कट करवा रही हूँ सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही आपको क्रॉस करना है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही आप कट कर दो। तो यहाँ पर 3.4.2 टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 52 स्टूडेंट्स, पेज नंबर 52 रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स 3.4.6 टॉपिक को भी क्रॉस कर दीजिए। कोरेजन बहुत ही इजी जो टॉपिक था इसको भी डिलीट कर दिया गया है। 3.5 जो हमारा टॉपिक है इसको भी क्रॉस कर दीजिए आप यहाँ पर, पेज नंबर 53 पर ये है हमारा टॉपिक। नाउ नेक्स्ट वन, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन भी हटा दिया गया है, क्योंकि जब कोरिजन नहीं पढ़ेंगे तो प्रिवेंशन कहाँ से पढ़ेंगे। 3.5.1 टॉपिक को भी रिड्यूस कर दिया गया है, तो क्रॉस लगा दीजिए। ये है हमारा नेक्स्ट पेज 54 पर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल्स यहाँ से ये वाले टॉपिक डिलीट किए गए हैं। नाउ कम टू द चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एंड इसके जो टॉपिक डिलीट किया गया है, आ जाइए आप पेज नंबर नेक्स्ट पेज नंबर 66। so स्टूडेंट्स पेज नंबर 66 चैप्टर 4 होमोलोगस सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये आपका टॉपिक हटा दिया गया है। होमोलोगस सीरीज है ये। 4.2.4 टॉपिक को क्रॉस कर दीजिए आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, ये टॉपिक आपको नहीं करना है। नाउ पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 पर स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स भी नहीं करनी है, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, बच्चे बहुत खुश होंगे कि यहाँ से, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते थे केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपके लिए बहुत इजी थी, तो यहाँ से कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं आपको करनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सोप वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सोप वाले क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब यही बचा है यहाँ पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हटा दी हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, इन क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना। ओके, तो चैप्टर 4 से यही रिड्यूस किया गया था। नाउ कम टू द चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें देखते हैं क्या रिड्यूस किया गया है। तो आ जाइए स्टूडेंट्स पेज नंबर 84 पर, पेज नंबर 84 पर जो हमारा टॉपिक है 5.2.2 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स इसको क्रॉस कर दीजिए, ये टॉपिक आपका, लिमिटेशंस हटा दी गई हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन की। नाउ कम टू द पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 पे आ जाइए। 5.3.2 जो हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते थे कि उसमें एटॉमिक साइज क्या है, वैलेंसी क्या है, ये सारे टॉपिक्स आते थे, तो ये टॉपिक ही आपका डिलीट कर दिया है। 5.3.2 टॉपिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा,
ये सब टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टॉपिक, राइट। ओके, तो चैप्टर 5 से इतना ही रिड्यूस किया गया है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी आपकी आ गई है। बायो में आपके क्या क्या टॉपिक को रिड्यूस किया गया है, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाइए पेज नंबर 105 पेज नंबर पर, जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब बहुत ही मेरा फेवरेट यू कैन से टॉपिक था, वो हटा दिया गया यहाँ से। ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक, जिसमें ह्यूमन बीइंग की ट्रांसपोर्टेशन को हटा दिया गया है। आपके लिए तो गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक नहीं करना पड़ेगा। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता था ह्यूमन हार्ट, उसको स्टूडेंट्स क्रॉस कर दीजिए। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में 6.4.1 टॉपिक को हटा दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को क्रॉस कर दीजिए, जो पेज नंबर 105 पर है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, हार्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, उसको भी हटा दिया गया है। फिर उसके बाद एक आपका डबल सर्कुलेशन, नेक्स्ट जो टॉपिक था, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स, ये भी क्रॉस कर दीजिए। तो ये स्टूडेंट्स आपके टॉपिक्स नहीं आएंगे। बट स्टूडेंट जो इसमें आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, ये टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया है, इसको ज़रूर करके जाना है। सिर्फ ये 2 टॉपिक को हटाया है, ऐसा नहीं है कि ये इससे रिलेटेड है तो इसको भी हटा दिया, तो ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो ये टॉपिक आपको करने हैं। जो पर्टिकुलर मैंने क्रॉस करवाए हैं, इन टॉपिक को नहीं करना है। कम टू द नेक्स्ट वन, 108 पेज पर, इसी चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को कट कर दिया गया है स्टूडेंट्स। बच्चे जाइलम, फ्लोएम, इनमें कंफ्यूज रहते थे क्या होता था, तो ये सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाले जो टॉपिक था, ये वाला टॉपिक 6.4.2 टॉपिक को क्रॉस कर दीजिए। नाउ अब है हमारा यहाँ पर पेज नंबर 112 पर, पेज 112 पर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को कट करना है स्टूडेंट्स। ये टॉपिक भी कट कर दिया है, बट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग आपको आएगा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को क्रॉस करना है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि एक्सक्रीशन है तो कट ही कर दो, नो। प्लांट्स वाला जो एक्सक्रीशन है वो नहीं आएगा, ह्यूमन बीइंग वाला एक्सक्रीशन आएगा। चलो, लाइफ प्रोसेस से इतना ही कट किया गया था। अब देखते हैं चैप्टर 7 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखते हैं क्या कट किया गया है। बैड न्यूज़, यहाँ पर 116 पेज पर बहुत ही इजी टॉपिक को कट कर दिया गया। व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत ही इजी था, बच्चों को बहुत जल्दी से समझ आ जाता था ये टॉपिक, और अपने ओन वर्ड्स में भी ये लिख देते थे, बट ये क्रॉस कर दिया है। 7.1.1 टॉपिक को हटा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं आएगा, रिफ्लेक्स एक्शन बोर्ड में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पेज नंबर 119 पर स्टूडेंट्स 7.1.4 हाउ डज द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन, तो ये भी स्टूडेंट्स कट कर दिया गया है टॉपिक। इसको यहाँ पर 7.1.4 टॉपिक को क्रॉस कर दीजिए, ये टॉपिक भी नहीं आएगा। नाउ कम टू द 120 पेज 7.2.2 मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ को भी क्रॉस कर दीजिए। ये भी बहुत आसान टॉपिक था, बट कोई बात नहीं, कट किया है तो ये हमें नहीं करना है। आप समझ जरूर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे बायोलॉजी आगे लेना चाहते हैं, मेडिकल लेना चाहते हैं, उनके लिए तो ये यूजफुल है। तो स्टूडेंट्स सभी टॉपिक हमें पढ़ने हैं, पर बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आएंगे, इसलिए ये क्रॉस करवा रहे हैं। 7.2.2 मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये टॉपिक को कट कर दिया है। नाउ बाकी यस बस इतना ही टॉपिक यहाँ से जो कट किया गया है लाइफ प्रोसेस से। अब हमारा चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें देख लेते हैं। पहला ही टॉपिक है हमारा जो है 127 पेज पर 8.1 डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। इस टॉपिक को स्टूडेंट्स क्रॉस कर दीजिए, ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी नहीं आएगा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन 8.1.1 जो है पेज नंबर 128 पर, तो ये दोनों टॉपिक को क्रॉस कर दीजिए। बाकी इस चैप्टर से ऑलमोस्ट सभी आने वाला है, ये 2 टॉपिक ही क्रॉस किए गए हैं। बाकी का चैप्टर आप ध्यान से समझना, इस चैप्टर को, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, राइट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स सिर्फ ये 2 टॉपिक ही डिलीट किए गए थे। अब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में देख लेते हैं। चैप्टर 9 है हमारा बायो का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहला ही टॉपिक एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इसको क्रॉस कर दीजिए। 9.1 टॉपिक है जो हमारा पेज नंबर 142 पर। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्या कट किया गया है। यस, एंड इलस्ट्रेशन यहाँ पर 147 पेज पर
जो 9.3.1 टॉपिक है इलस्ट्रेशन, बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक था। एलिफेंट फूट है, क्या क्या है ये आपको करना ही नहीं है, ठीक है। तो 9.3.1 टॉपिक है एंड इलस्ट्रेशन, तो इसको कट कर दिया गया। इवोल्यूशन करना है स्टूडेंट, यहाँ से ये जो जितना टॉपिक, सिर्फ ये वाला टॉपिक जो मैं बता रही हूँ इसको क्रॉस किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो पेज नंबर है हमारा, नेक्स्ट पेज नंबर, यस, पेज नंबर 156 पर आ जाइए। 9.6 टॉपिक है इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, ये वाला टॉपिक स्टूडेंट क्रॉस कर दीजिए, 9.6 टॉपिक नहीं आएगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, यस, बस इतना ही यहाँ से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से जो जो टॉपिक मैंने क्रॉस करवाए हैं उनको ध्यान से पेज वाइज क्रॉस कर सकते हैं। बहुत ही रिलैक्स अब बच्चे हो जाएंगे लाइट चैप्टर में, बिकॉज गुड न्यूज़ ये है कि लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल जितने भी पोर्शंस हैं वो डिलीट कर दिए गए। स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में बहुत कंफ्यूज रहते थे, तो यहाँ से स्टूडेंट्स गुड न्यूज़ है कि लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल को डिलीट कर दिया गया है। फिजिक्स का चैप्टर है ये हमारा, चैप्टर 10 लाइट, तो यहाँ से न्यूमेरिकल डिलीट हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं क्या क्या पोर्शन डिलीट किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आएंगे पेज नंबर 163 पर, 10.2.1 टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन जो थी वो स्फेरिकल मिरर से जो बन रही थी वो कट की गई हैं, बट फिर भी ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप हायर क्लासेस में यहाँ पर नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें जो भी बोर्ड ने रिड्यूस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर 10.2.1 को कट किया गया है। इसके बाद देखते हैं क्या टॉपिक को कट किया है। आ जाइए अब आप, यस, 168 पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, साइन कन्वेंशन। तो 10.2.3 साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर को भी हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स क्रॉस कर दीजिए इस टॉपिक को, बरी पेज नंबर 168 पर है ये टॉपिक। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आ जाइए आप, बहुत ही रिलैक्स कर दिया है लाइट चैप्टर में, बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजिंग चैप्टर लगता था, स्पेशली न्यूमेरिकल पोर्शन, बहुत डरते थे बच्चे, तो न्यूमेरिकल तो हटा ही दिए गए हैं इस चैप्टर से। तो आ जाइए अब पेज नंबर 178 पर, लाइट चैप्टर का जो टॉपिक है 10.3.4 इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस भी हटा दिया गया है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, इसको भी क्रॉस कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो लाइट चैप्टर से इतना ही हटाया गया है, काफ़ी हटा दिया है स्टूडेंट्स यहाँ से, लाइट बहुत रिलैक्स कर दिया है लाइट चैप्टर को। चलो आइए देखते हैं 11 चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। पहला ही टॉपिक ह्यूमन आई को हटा दिया गया स्टूडेंट्स, 11.1 टॉपिक विच इज ऑन पेज नंबर 187। ह्यूमन आई 11.1 टॉपिक क्रॉस कर दीजिए यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ एकोमोडेशन भी क्रॉस कर दीजिए, 11.1.1 टॉपिक है 188 पेज पर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक भी हटा दिया गया है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते थे, ये भी हटा दिया है। आपके डिफेक्ट्स ऑफ विजन हटा दिए गए हैं, उनकी करेक्शन हटा दी गई है, तो बहुत ही रिलैक्स कर दिया आपको। 11.2 टॉपिक, इसमें मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोबायोपिया, सारे टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा अब, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या हटाया है इस चैप्टर से। अब देखते हैं पेज नंबर, यस, पेज नंबर 194 पर आ जाइए। इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से रिलेटेड रीजनिंग नहीं आएगी, क्रॉस कर दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, राइट, ये भी क्रॉस कर दीजिए यहाँ से। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 195 पेज है आपका, टिंडल इफेक्ट, जो हमने 9th में भी पढ़ा था, बहुत इजी था बट कोई बात नहीं। 11.6.1 टॉपिक टिंडल इफेक्ट को भी हटा दिया गया है। अब ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, ये सब करना है आपको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करना है, ऐसा नहीं कि टिंडल इफेक्ट हटा दिया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हटा दिया तो ये भी नहीं करेंगे, ये सब हमें करना है। सिर्फ ये पर्टिकुलर जो मैं क्रॉस करवा रही हूँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड टिंडल इफेक्ट, सिर्फ इतना नहीं करना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 196 पर, जिसमें कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, इससे रिलेटेड रीजनिंग आती थी, सनसेट और सनराइज से रिलेटेड। तो 11.6.3 जो टॉपिक है उसको भी क्रॉस कर दीजिए यहाँ से, ओके। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से इतना ही। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पेज जो है पेज नंबर 199 पर, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से क्या हटाया गया है। तो
तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी से ये सब करना है, ओम्स लॉ भी करना है। यस, आ जाइए पेज नंबर 206 पर। पेज नंबर 206 पर स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक था 12.5 उसको हटा दिया गया है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इस टॉपिक को स्टूडेंट्स क्रॉस कर दीजिए। रेजिस्टिविटी से रिलेटेड था, कौन कौन से फैक्टर, लेंथ थे, एरिया था, तो यहाँ से ये वाला टॉपिक पूरा हटा दिया गया है। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे, सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से आते थे, वो सारे न्यूमेरिकल हटा दिए गए हैं। सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हटाया गया। अदर्स न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखना है। ये नहीं कि मैम ने बोला था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से तो न्यूमेरिकल ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। सिर्फ 12.5 टॉपिक से ही न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं पूछा जाएगा जो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड था। अदर न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, तो नो न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। क्या रिड्यूस किया गया है अब चैप्टर से, क्योंकि इसमें पैरेलल सीरीज ये सब आएंगे स्टूडेंट्स, इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ओके चलो, यस, आप बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, 219 पेज पर है, जो इलेक्ट्रिक पावर को भी हटा दिया गया है। 12.8 क्रॉस कर दीजिए यहाँ पर इसको। चलो, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से इतना डिलीट किया गया है। नाउ कम टू द 13 चैप्टर विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या हटाया गया है स्टूडेंट्स। चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट से आ जाइए पेज नंबर 225 पर। जो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको क्रॉस कर दीजिए। 13.2 से रिलेटेड टॉपिक नहीं आएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको क्रॉस कर दीजिए। बाकी के क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब देखते हैं और क्या नहीं आ रहा है। यस, इलेक्ट्रिक मोटर में बच्चे प्रिंसिपल में कंफ्यूज रहते थे, क्या प्रिंसिपल है क्या वर्किंग है, बहुत बड़ा याद करना पड़ता था। और लास्ट ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में, तो ये क्रॉस कर दीजिए। इलेक्ट्रिक मोटर नहीं आने वाला। 13.4 टॉपिक को स्टूडेंट्स क्रॉस कर दीजिए, विच इज ऑन पेज नंबर 232, राइट। तो ये टॉपिक भी नहीं आने वाला है। अब देखते हैं क्या हटाया है नेक्स्ट। 236 पेज पर स्टूडेंट्स, 236 पेज पर जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर भी हटा दिया, जनरेटर भी हटा दिया। 13.6 पेज पर जो है। नाउ नेक्स्ट 13.7 टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो इसको भी डिलीट कर दिया है। इसमें भी बहुत रिलैक्स कर दिया, चैप्टर के अंदर भी आपको ये टॉपिक पूरा हटा दिया है, 13.7 भी। नाउ कम टू द 14 चैप्टर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ से देखते हैं कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है। तो आ जाइए स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 246 पर। पेज नंबर 246 पर बायोमास जो था वो टॉपिक हटाया है। अब स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से बायोमास को हटाया। इस पूरे टॉपिक को नहीं, सिर्फ बायोमास को नहीं पढ़ना आपको, और बायोगैस को नहीं पढ़ना, जो सबसे इजी था। बायोमास और बायोगैस को हटा दिया गया है, ठीक है। ये सब आपको करना है, विंड एनर्जी एटसेट्रा। उसके बाद देखते हैं कौन से टॉपिक को रिमूव किया गया है। आ जाइए पेज नंबर 250 पर। 250 पर स्टूडेंट्स जो आपका एनर्जी फ्रॉम द सी था, ये टॉपिक नहीं करना, 14.3.2 वाला टॉपिक। उसके बाद 14.3.3 जियोथर्मल एनर्जी भी क्रॉस कर दीजिए। फिर 14.3.4 न्यूक्लियर एनर्जी को भी क्रॉस कर दीजिए, राइट। 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4 तीनों ही टॉपिक को साथ में हटा दिया गया है, विच इज ऑन पेज नंबर 250 एंड 251। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, जो टॉपिक डिलीट किए गए। नाउ कम टू द आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट में देखते हैं क्या डिलीट किया गया है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उसी को हटा दिया गया, यही था इस चैप्टर में, फूड चेन एंड फूड वेब्स। 15.1.1 टॉपिक को क्रॉस कर दीजिए, विच इज ऑन पेज नंबर 258। ओके, ये टॉपिक ही हटा दिया है। उसके बाद देखते हैं क्या रिमूव किया है। बस मेन टॉपिक था यहाँ का 15.1.1 फूड चेन्स एंड वेब्स। ओके, इसको हटा दिया गया है। यहाँ से स्टूडेंट्स मीन्स ओजोन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज वो हटाया नहीं है, तो यहाँ से वो क्वेश्चन जरूर आ सकता है। हमारे पीएटी में भी आया था वो क्वेश्चन। ओके, तो जरूर पढ़ना है। नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर। यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से देखते हैं क्या हटाया गया है टॉपिक। आ जाइए आप पेज नंबर 271 पर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स स्टेक होल्डर्स 16.2.1 कर दीजिए क्रॉस। 16.2.1 स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पर 16.2 से ये जो टॉपिक से रिलेटेड है ये पढ़ना जरूर है, पूछा जा सकता है। स्टेक होल्डर से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा
वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और देखते हैं कुछ किया है इस चैप्टर से डिलीट। यस, बहुत ही इजी टॉपिक, 277 पेज जो है वो उस पर 16.3.2 टॉपिक वाटर हार्वेस्टिंग, इस टॉपिक को भी क्रॉस कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था साइंस का जो रिड्यूस किया गया है सिलेबस। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प होगा कौन कौन से टॉपिक हमारे डिलीट किए गए हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को, बिकॉज जो भी हमारा सिलेबस आया वो सारा गुजराती मीडियम में आया है, तो उसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स, आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर थोड़ा आपका कोई पेज छूट गया है तो रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।